नमस्कार। मेरे सामने 41 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को पढ़ने के लिए मुझे क्रम से उंगली पर और रेखाओं को पढ़ना होगा और क्या क्या उनके फल बैठते हैं, किस किस तरीके से, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली देखूँ और कनिष्ठा उंगली अगर मैं देखता हूँ तो पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे। ये अच्छा फल नहीं होता। जब जब उंगली की लंबाई आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे पहुंच जाती है, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के कारण व्यक्ति अपने आप को कभी भी स्थायित्व के साथ में, मजबूती के साथ में महसूस नहीं करता। अगर कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ने भी लगता है तो कोई ना कोई गलत फैसला ले लेता है और उसके कारण फिर दोबारा से ऐसा व्यक्ति नीचे आ जाता है। ऐसा इस व्यक्ति के साथ में अधिकांशतः होता है, जो पूजा पाठों से काफ़ी कुछ ठीक होता है। यहाँ पर मानसिक पर्व ठीक है, किसी प्रकार से ये नहीं है कि बुद्धि से भ्रमित है, बुद्धि ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है, अपने आप में सेकंड पर्व भी ठीक है और थर्ड पर्वत पर भी जैसी भी स्थिति है वर्तमान में भी आप किसी न किसी साधन से धन कमा रहे हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व बताएगा आपका कोई अग्निकांड या किसी प्रकार का आंखों का रोग या किसी प्रकार के कभी कभी पेटों में विकार हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उस तरह का। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर कोई बीपी जैसा रोग भी, यहाँ इस तरह के रोग कोई भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत कोई दिखाई नहीं देते और तीसरे पर्व पर कुल मिलाकर कोई भी बदनामी का योग भी नहीं है। तो ये सब पर्व यहाँ पर लगभग ठीक है, कोई बदनामी नहीं है, कोई बहुत अच्छा राज्य सरकार से ये सहयोग नहीं है। बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर देखा जाता है स्थायी रोगों के लिए। अभी आपके पास कोई भी रोग स्थायी नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं है, भले ही खड़ी रेखा नहीं है, ये भी अच्छा संकेत नहीं। माइनस रेखा है तो वो भी अच्छा नहीं। यानी व्यक्ति पर कर्ज हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें व्यक्ति ज़्यादा किसी भी डिप्रेशन का शिकार हो सके। लेकिन यहाँ पर धन के आवेग कोई विशेष तेज नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान या परिवार की स्थितियों को क्या आप व्यक्ति मेहनत से पूरा कर लेता है? हाँ, निश्चित रूप से पूरा कर लेता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व यहाँ पर देखा जाए कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, या आपके ऊपर भगवान की कृपा के लिए देखा जाए या राज्य अधिकारी के लिए, ऐसा तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। सेकंड पर्वत पर सबसे बड़ी बात है कि पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं, तलाक नहीं, झगड़े झंझट दिखाई नहीं देते। थर्ड पर्वत पर सामान्य रूप से संतान के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, मैं दो बात और बताता हूँ आपको। एक उंगली तो आपकी ये बड़ी हो गई, बृहस्पति की उंगली बड़ी, बुध की उंगली वहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम कट से आगे बड़ी हो गई। बड़ बोला होना ज़्यादा, नापना फाड़ना कम और नापना ज़्यादा, जैसे बोल देते हैं भाषा में। तो यानी कि अपने आप से बड़ बोलेपन की वजह से भी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, या व्यक्ति ज़्यादा उत्साहित होकर काम करे तो उससे भी नुकसान हो जाता है। ऐसी बृहस्पति की उंगली ज़्यादा लंबी होना कुल मिलाकर सूर्य की उंगली से अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके पास एक भी रेखा नहीं है, यानी कि धन आगमन की धन पर्वत पर एक भी रेखा ना होना तो व्यक्ति गणितज्ञ नहीं होता। साथ ही साथ कुल मिलाकर के धन के अच्छे स्रोत का कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं है। आज भी धन के लिए मारा मार लगी हुई है और वो यहाँ पर कहीं भी प्राप्ति के योग नहीं दिखलाता। ऐसे व्यक्ति को मोती और पन्ना बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर रेखा देखता हूँ तो कुल मिलाकर बिखराव रूपी दो चार रेखाएं दिखाई देती हैं। प्रयास करता है, घट जाता है, घट जाता है, लाभ नहीं होता है, सम्मान नहीं मिलता है, ऊंचाई नहीं मिलती है, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता है, सामने ऊपर जाकर के मछली का सा चिन्ह बनने का प्रयास लगता है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मछली का सा चिन्ह, कि ये मछली का चिन्ह नहीं है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार से लाभ मिले, नौकरी मिले, तो वो इतने स्तर की मिलती ही नहीं है, या टेंडर मिले या
संविदा की जॉब मिले उतने स्तर की नहीं मिलती जिससे व्यक्ति अपने आप को सही संसाधनों से सज्जित कर सके। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको शनि पर्व पर रेखा में शाखाएं निकलती नजर आएंगी, यानी ये अपने आप में ज़्यादा खराब शाखा तो नहीं है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप जो भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ से सामान्य रूप से धन के आगमन आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। इधर एक्स का चिन्ह लग गया दोनों के बीच में, यानी वो भी अपने आप में न भक्ति में मन लगे और न धन में मन लगे, न धन सही से प्राप्त होता है न भक्ति सही से प्राप्त होती है। बृहस्पति पर्व पर किसी भी प्रकार का कोई बेहतरीन चतुर्भुज नहीं है, यानी अपने जीवन में अपने आप से मकान व्यक्ति बनाए तो बहुत कर्ज लेना पड़े, या उसको अगर मकान मिले तो वो पैतृक मकान मिले, स्वयं का मकान ही ना मिले। इस तरह की स्थिति दिखाई देती है जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऊपर को उठती हैं। मन से तो पवित्र है व्यक्ति, और यहाँ से थोड़ा दीप हुआ, पत्नी के साथ भी थोड़ा अनबन हुई, वैवाहिक कभी कभी देर से होते हैं, और इस तरह आखिर में जाकर रेखा एकदम हो जाए डाउन, तो ये सबसे खराब रेखा होती है। जब इस प्रकार की रेखा एकदम डाउन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रह जाता है कहीं ना कहीं कि भाई मेरी पत्नी अगर पढ़ी लिखी होती तो आज मैं उसका लाभ उठा लेता, या मेरी पत्नी औरों के जैसे रंग रूपनी वाली नहीं है, या मेरी पत्नी का मेरा बिल्कुल आपस में तालमेल नहीं खाता है। ऐसे संकेतों के लिए ये हृदय रेखा जाती है जो पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं से खटाव पैदा करती है। मैं मंगल पर्व की बात कर देता हूँ। नित्य यहाँ प्रथम पर्व मंगल पर्व, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़े समय के बाद रेखाएं लुप्त हो जाती है, यानी बीच में कभी हिम्मत करते हैं तो कभी निराश होकर के बैठ जाते हैं, फिर हिम्मत करते हैं फिर निराश होकर के बैठ जाते हैं। इस तरह की रेखाएं जहाँ जहाँ आयु रेखा को काटती है वहाँ वहाँ समस्याओं को भी पैदा करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जो आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ रही है, इसका इस प्रकार से मंगल पर्व का संबंध है। सामान्य रूप के व्यक्ति हैं, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं तो कोई ज़्यादा उदासीनता भी नहीं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से चल कर के और ये रेखा गई, पहले तो बुद्धि रेखा को देखिए कहाँ चली गई, फिर देखिए बुद्धि रेखा को कितनी सारी राहु रेखाओं ने बीच बीच में काटा है। यहाँ से गई, थोड़ा डाउन हुई, और उसके बाद 1 2 3 ये यहाँ पर समय समय पर रेखाओं ने जो काटा है ये आपको मानसिक स्तर को डिप्रेशन में डाल देती हैं या स्थिर नहीं रहती हैं, जिससे मन बहुत चिंतित रहता है। तो बुद्धि में बहुत चिंता की रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। द्वितीय मंगल पर्वत, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा, वो ऐसा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट कुछ नहीं। चंद्र पर्वत को देखिए, किसी भी प्रकार की कोई डिप्रेशन रेखा नहीं, कोई अवसाद की रेखा नहीं, किसी प्रकार विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं, किसी प्रकार दूर स्थान से जुड़कर लाभ उठाने की रेखा नहीं। माँ बहुत मन पवित्र की होती है और व्यक्ति भी मन से ज़्यादा परेशान करने वाला किसी को नहीं होता। शुक्र पर्व से थोड़ी सी रेखा इस तरह से निकल करके जहाँ डाउन को जाती है, व्यक्ति संसाधनों के लिए संघर्ष करता रहता है और उसको वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी आयु रेखा। ये निकली भाग्य रेखा और फिर यहाँ से निकली। इस रेखा को कभी कभी ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी काफ़ी समय तक उठाता है, कभी कभी तो 35 वर्ष तक उठाता है। उसके बाद ये भाग्य रेखा यहाँ से लगभग 32 से 33 वर्ष तक चलती है, फिर 35 वर्ष से आगे की तरफ चलती चली जाती है। इसको कहाँ रेखा काट रही है वहाँ आपके जीवन में उठा पटक का सामना करना आपको पड़ता है। तो ये आपके पास आपकी भाग्य रेखा है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। ये देखिए यहाँ आयु रेखा, और इसके बाद दूसरी रेखा इससे दूर से चली है वह भी आयु रेखा। ये देखिए, अब ये इतनी बड़ी आयु रेखा के बीच में जो गैप आता है ये 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा देखें तो इनको कवरेज मिल गया आपस में। ये जीवन में बहुत बड़ा उठापटक, यानी व्यक्ति के जीवन में बड़ा स्थान परिवर्तन, कभी कभी मकान बिकने के बाद दूसरे मकान में पहुंच जाना, कभी कभी किसी भी बड़ी उठाफटक के लिए व्यापार में या नौकरी में उसके लिए जाना जाता है। और ये सब घटनाक्रम आपके जीवन में घट चुका है
इस प्रकार को बताने वाली रेखा है। आयु रेखा कुल मिलाकर अच्छी खासी है, वो 77-78 वर्ष तक पहुंचती है। अंदर ये मंगल रेखा भी थी कवच के रूप में, थोड़ा सा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देती है। शुक्र पर्व को देखिएगा, इस पर कोई भी संसाधनों के अच्छे पर्व यहाँ पर नहीं है, यानी संसाधन व्यक्ति के पास सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपकी एक एक रेखा का फल पढ़ा। अब मैं आपके कुछ सवालों पर चलता हूँ। नौकरी या कारोबार, यदि कारोबार तो कौन सा व कौन सा रत्न पहनूं, इसकी ये पूछा है आपने। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ आपकी उम्र में इस जगह से 35 से 36वां वर्ष शुरू हुआ, यानी यहाँ से, और ये लगभग जाकर के इसको जो एक राहु रेखा काट रही है, ये लगभग काट रही है आपके जीवन में 44 से 45वें वर्ष में। अब यहां से लेकर के 44-45वें वर्ष तक, यानी आज की तारीख में जो भी आप काम कर रहे हैं, वही काम आप निरंतर रूप से आने वाले 5 साल में भी करते रहे। दूसरा किसी काम में घुसने का प्रयास किया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए व्यापार और नौकरी में, पहले तो मैं कहूँगा नौकरी पर ही करें तो बहुत अच्छा। व्यापार की तो यहाँ रेखा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बुध रेखा मुझे व्यापार की यहाँ पर नहीं मिली। किसी भी प्रकार की कोई रेखा यहाँ पर बुध रेखा मुझे नहीं मिली, पूरा पर्वत खाली था। तो व्यापार तो ना करें तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नौकरी करते रहिए, और इसमें किसी हो सकता है लगभग 46वें वर्ष में आपको किसी स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ जाए, 46-47 में, तो उस तरह का दिखाई देता है। ये चिंता की रेखाएं साइड में दिखाई देती हैं। तो ये एक रेखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि पति पत्नी में थोड़ा सा तनाव। तो चलिए, आपको व्यापार नहीं करना है, सिर्फ नौकरी करनी है। रतन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पैसा कमाना चाहता हूँ, कृपया मेरी हस्तरेखा के अनुरूप कोई उपाय आपके ध्यान में हो तो अवश्य बताएं। तो मैं बता दूंगा आपको क्या उपाय करें जिससे आपको धन के अच्छे आगमन बने। कर्म और भक्ति द्वारा अपना भाग्य निर्माण कर सकूं, कृपया करके ऐसी विधि बताएं। तो ये भी आपका लगभग इसी प्रकार का सवाल है। अभी भक्ति पूजा की कोई रेखा हाथ में दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो भी कुछ आपके हाथ के अंदर मुझे जहाँ जहाँ दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब कनिष्ठा उंगली इतनी लंबी हो जाए, बृहस्पति की उंगली भी लंबी हो जाती है, और साथ ही साथ रेखाओं का बिखराव, स्थान परिवर्तन बड़ा भाग आयु रेखा के अंदर, और ये सब चीज़ें जब दिखलाई देनी पड़े तो उसके लिए निश्चित रूप से व्यक्ति को थोड़ा पूजा पाठ का सहारा लेना ही चाहिए। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहनना चाहिए पुखराज। ये आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक। ये आपको पूजा में, पाठ में, धन के आगमन बढ़ाने में, मानसिक शांति में, परिवार से पत्नी से सहयोग में, बच्चों की उन्नति तरक्की में, बहुत सारी चीज़ों में आपको फायदा देगा। तो रत्न तो बनता है आपका पुखराज। साथ ही साथ जब आप मुझसे बात करते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे मेरा कर्म भक्ति भाग्य निर्माण भी हो जाए और मेरे जीवन के अंदर जो धन है उसके स्रोत भी बढ़ जाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कृपया करके बस संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों मैं दे दूंगा आपको। इनकी पूजा नियमित अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। 6-8 महीने बाद इसका प्रभाव आपको दिखाई देने पड़ेगा और भगवान की कृपा से आपको बहुत कुछ सही महसूस होगा। भाई इतना करें, सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।